प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति या महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 मार्च 3 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके रविवार को। हालेलुया। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, हाथ उठाकर इसलिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। रात भर आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप हमेशा के लिए विश्वास योग्य प्रभु है, आपके समान और कोई नहीं, आप ही सबसे श्रेष्ठ है प्रभु। हालेलुया। आप कितने अच्छे हैं, भले हैं, आप हमारे लिए काफ़ी है प्रभु, आपके समान और कोई नहीं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके परिपालन को याद करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमें संभालते हैं, हमें प्यार करने के लिए हम कौन है प्रभु। हालेलुया प्रभु, लेकिन आपके इस महाप्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अच्छे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। आमीन। आप बदलते नहीं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 57 के दूसरे वचन में कहते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। 7 और 8 कहता है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हालेलुया। हे प्रभु मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आमीन। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक मन से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। धन्यवाद आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें ढांपते, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हमारे ऊपर आपने उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु हमें हमारे हर एक चीज़ों पर प्रभु आपने जो आशीष हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा उसमें उतर आए। आमीन। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोग से पीड़ित है, अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। जिनको भी उनके छाती के बाएं और जो दर्द है, उनको उनके पेट में भी दर्द है, वो उनके पैरों में भी वो दर्द आ रहा है, पैर के पीछे भाग में। हालेलुया। वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य मिले, पूर्ण स्वास्थ्य मिले। बहुत दिनों से जिनको समाधान नहीं है, उनके मन में वो निराशा से भरे हुए हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान और शांति मिल जाए। हालेलुया। जो नौकरी के विषय में जो भार से है, व्यापार में जो भार से है प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति हो, हम प्रार्थना करते हैं। अभिषिक्त दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की पवित्र सभा भी प्रभु आपके बड़े अद्भुत और आपके बड़े आश्चर्य कर्म उनके बीच में हो। हालेलुया। आपकी महिमा से भर जाए। आपकी बड़ी प्रवृत्ति को देख के आनंदित होने में प्रभु हमारी आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। प्रत्येक रूप से याद रखे
कल जो है इंडियन समय हमारा 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, ऑनलाइन यूट्यूब में भी रहेगा और जूम में। तो आप ज़रूर उसके भागी बने प्रार्थना के संग। हालेलुया। और आपके जीवन में जो परमेश्वर ने गवाहियाँ दी है आप ज़रूर हमें भेजें ताकि हम एक साथ सुन सके और परमेश्वर को महिमा दे सके। पवित्र आत्मा ने जो आज के दिन हमें जो आलोचना दी है वो है रोमियो की किताब से 12 का उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से हालेलुया मालूम करते रहो। आमीन। तो हम इस भूमि में जब जीते हैं तो हमें इस भूमि के हिसाब से नहीं चलना है मेरे प्रिय लोग। हमें इस भूमि के इस संसार के अनुसार जीने के लिए नहीं हमें पुकारा गया है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चों को इस संसार के सदृश नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन रूपांतरण हमें होना ज़रूरी है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का वचन एक मनुष्य में आ गया और वो वचन जब उस पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी चिंता बदलती है, उनके वचन बदलने लगते हैं, उनकी इच्छाएं बदलने लगती है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को भी देखें, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चीज़ों को देखने लगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उस पे हमारे हर एक विषय पे हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हमें जिस तरीके से चीज़ें पता है वो संसार के लोग नहीं जानते हैं, किस पे विश्वास करना है, क्या करना है। इसलिए वो जो संसार के लोग हैं वो बाहर से जीते हैं, वो निराशा में रहते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं उनकी परिस्थितियों में। लेकिन हम कैसे हैं? हम परमेश्वर के वचन के आधार पे जीते, इसलिए हम आशीषित हैं। हम जैसे वचन में अगर देखें कि एक जो व्यक्ति जिसका हाथ जो था वो छोटा था, वो हाथ नहीं था, तो वो सबने सोचा कि ये तो नॉर्मल है, ये तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कोई भी परेशानी से वो गुजरे तो भी उसमें परमेश्वर सामर्थ्य है हमें जय देने के लिए, आशीष देने के लिए। इसलिए कोई भी रोग हो या कोई भी कर्ज हो या कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए काफ़ी है। उनका असाधारण प्यार हमारे ऊपर जो उन्होंने उंडेला है उसको अगर हम जानेंगे, परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं, तब हमारी सोच बदलने लगेगी, हमारे विचार बदलने लगेगी। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए। आमीन। हमें दुनिया के अनुसार अगर जीना है तो हमें संसार की चीज़ों को देखेंगे, करते रहेंगे तो वो वैसे जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर की नज़रों से हमें देखना है, परमेश्वर के वचन के आधार पे जीना है। यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। वो जब नाव में थे, बहुत आंधी तूफान आए तो सारे शिष्य लोगों ने सोचा कि वो तो अभी ख़त्म हो जाएंगे, वो वहाँ पर अभी डूब जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि उनका जो पर्पस है या योजना पिता का था वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनको कोई डर नहीं था। वो बिना डरे वो तूफान आंधी को उन्होंने थामा। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा है जो हमारे ऊपर है, वो कृपा जो परमेश्वर से हमें मिलता है वो हर एक परेशानी, हर एक परीक्षा, हर एक चुनौती, हर एक परिस्थिति में हमें जयवंत हमें चलाता है। परमेश्वर के वचन पे हमें सिर्फ विश्वास करना है, उसी को हमें सोचना है, उसी के विचार करना है, उसी की घोषणा हमें करना है। वो जब हम करते हैं, आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, आपका जीवन बदलेगा, आपका जो सोच है वो बदलने वाला है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें इस दुनिया के सदृश नहीं बनना है, इस दुनिया की पद्धति में हमें नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से हमें जयवंत चलना है। अरे उनके साथ ऐसा हुआ, इतना बुरा हुआ, ये सब सुनकर हमें उसमें परेशान नहीं होना, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस पे विश्वास करें, उसी को सोचें, उसी का विचार करें, उसी की घोषणा करें, उसी पे विश्वास करें, तो हम अपने जीवन जयवंत से जयवंत हम चलेंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब लोग कहते हैं कि सबके बच्चे जो है गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो हमें वो नहीं बोलना है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि हमारे बच्चों को परमेश्वर सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे, वही वचन कहता है और उसी पे विश्वास करना है। आमीन। सबके बच्चे
बच्चे ऐसे हैं बोल के हमारे बच्चे वैसे नहीं होंगे। हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें अलग सोचना है, अलग समझना है। हालेलुया। दिव्य प्रवृत्तियों के बारे में हम सोचें, वही पढ़े, वही हम ध्यान दें। हालेलुया। और आज के दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में बदलाहट लाए। आमीन। सिद्ध वचन में हम खड़े हो जाए। आमीन। और इसलिए मेरे साथ कह सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम चिन्ह और बड़े चमत्कार और वीर प्रवृत्तियाँ करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे और सब देखकर आश्चर्यचकित और अचंभित होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।